तो दोस्तों कैसे हो? यार अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड 82 आ चुका है। तो यार स्टार्ट करने से पहले अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि गैबी को पता लगा आर्मिन से कि फैल्को कहाँ है, जिसे कोनी ने पकड़ा है, जो ले जा रहा है अपनी माँ के पास, जो माइंडलेस टाइटन में बदल चुकी है, उसे बचाने के लिए, जिसे आर्मिन ने रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माना। वो कोनी को रोक नहीं पाया क्योंकि यार उनके सामने इतने सारे माइंडलेस टाइटन है जिन्हें उन्हें रोकना था। तो यार जिन, मिकासा, आर्मिन, तो उन्हें वहां रुकना पड़ा। जो रोकने के बाद इन दी एंड जब एरन ने सभी वॉल्स की हार्डनिंग एबिलिटी को निकाला, कोलोसल टाइटन्स को बाहर लाया, तभी जो क्रिस्टल के अंदर थे वो सारे आजाद हुए। मतलब कि एनी लियोनहार्ट, फीमेल टाइटन की इनहेरिटर, वो भी आज़ाद हुई। इतना जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है जिसके वजह से ये सारे लोग लगभग अपना कंट्रोल खो रहे थे, अपने आप में ही लड़ने शुरू हो रहे थे वो सब। तो कुछ बोलने लगे जो एरन ने किया है वो सही है, जो एरन कर रहा है कुछ बोलने लगे कि वो गलत है। तो ये सब देख के हिच परेशान हुई। एक तो एरन ने रंबलिंग स्टार्ट कर दी है, कई सारे फैमिलीज उसने मारे हैं और भी मार रहा है। तो यार क्या करे? वेल जब हिच अंदर गई, यहाँ उसने खून के निशान देखे, तो ये किसके है ये चेक करने वो गई यहाँ इस कमरे में। तो यार यहाँ एनी लियोनहार्ट, जो यार आज़ाद हो चुकी है, अपने क्रिस्टल से बाहर आ चुकी है, उसका वेट कर रही थी, जिसने हिच को पकड़ा, जो यार 4 साल तक उस क्रिस्टल के अंदर थी। तो ऑब्वियस है कि यार उसके अंदर उतनी ताकत तो नहीं होगी कि यार हिच को ऐसे पकड़े रखे। हिच ने एनी को पकड़ना चाहा, पर एनी हिच से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस सोल्जर थी, जो प्लान बना के आई थी। यहाँ एनी ने खुद को काट लिया था पहले ही, अगर कुछ हुआ तो ज़रूरत पड़ने पर वो खुद को फीमेल टाइटन में बदल देगी। तो यार ये बात सच है या फिर झूठ है जो एनी बोल रही है? ये यार जब तक एनी करके नहीं दिखाती कुछ नहीं कह सकते। तो हिच को एनी की बात माननी पड़ी। थोड़ा यार एनी के पास्ट में जाते हैं, ठीक है, उसके पास्ट पे फोकस किया गया है थोड़ा। तो देखो एनी लियोनहार्ट, जिसके माता पिता है जिन्होंने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, उसकी माँ मार्ली से बिलोंग करती है और उसके पिता एक एल्डेन थे। तो आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा। तो ये आदमी, उसने इस बच्चे को उठाया, मतलब एनी को उठाया और उसे पाला, जिसने मार्ली के लिए एनी को लड़ना सिखाया, ठीक है। तो एनी एक नेचुरली टैलेंटेड फाइटर निकली, मतलब हर चीज़ को उसने बड़ी आराम से सीखा, समझा। जो आदमी है जो खुद को एनी का पिता कहता है, जिसने एनी को बड़ा किया, जब एनी को ट्रेन कर रहा था, हर बार उसने ट्रेन करते वक्त पूरी तरह से उसे मारा। तो यार पूरी ट्रेन होने के बाद एनी ने उसका पेड़ ही तोड़ डाला, वापस उठ ना सके। जो उसने पहले किया उसके साथ वो वापस ना दोहराए इसीलिए। पर वो बंदा जो खुद को एनी का पिता कह रहा था वो हंसने लगा, क्योंकि देखो वो खुश हुआ एनी को देख के, कोई उसे आप हरा नहीं सकता, वो खुद का आप ख्याल भी रख पाएगी। तो इवेंचुअली वही आदमी एनी को अपना पिता बता रहा था। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उसे वापस आने को बोलने लगा। शायद से वो मार्ली का ट्रू एम जान गया होगा। तब मार्ली बस यार केयर करती थी फाउंडिंग टाइटन की पावर की, जो वो किसी भी करके हासिल करना चाहती थी, ठीक है। तो इवेंचुअली एनी बनी फीमेल टाइटन की इनहेरिटर, जो फिर राइनर बेटोल के साथ आई पैराडाइज आइलैंड पे। फिर आने के बाद जो पैराडाइज आइलैंड के लोग थे उनके साथ वो घुल मिल गई, वो तीनों भी, ठीक है। फिर एरन के साथ लड़ने के बाद वो क्रिस्टल में कैद हुई, ताकि मार्ली की जो सीक्रेट्स है, जो फाउंडिंग टाइटन को वापस लाने का था, वो बाहर ना आए, इसीलिए जो अब आज़ाद है। ओके बैक टू द करंट सिचुएशन। एनी ने देखा एरन फाउंडिंग टाइटन की पावर वो हासिल कर चुका है, जिसने कई सारे कोलोसल टाइटन्स को बाहर लाया है। तो जहाँ वो जा रहा है मार्लिक के पास, वहाँ सारे लोगों को ख़त्म कर देगा, कुचल देगा। देखो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एरन के ट्रांसफॉर्म होते ही उसने सभी लोगों को, जो यामिर के सब्जेक्ट्स है, पहले तो ये बात बताता हूँ कि यामिर के सब्जेक्ट इसका असल में क्या मतलब है, सिंपल शब्दों में बताने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो यामिर जिसे टाइटन पावर मिली, फर्स्ट टाइम वो टाइटन में बदली, जिसे फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली, ठीक है, जो हर एक ह्यूमन को कंट्रोल रखने की ताकत भी रखता है वो फाउंडिंग टाइटन। दोस्तों ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि जो यार यामिर के खून से जुड़े हुए हैं उसी को वही कंट्रोल कर पाएगी। हर एक ह्यूमन को यामिर कंट्रोल कर सकती है, मतलब जिसके पास भी फाउंडिंग टाइटन की पावर हो कंट्रोल कर पाएगा। तो बेसिकली यार सब यामिर के सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका यही मतलब होता है। मार्ली के लोगों में कुछ को ये सब असली लगा, जो ये यहाँ बताने आए कि एरन ईगर यहाँ आ रहा है, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, जो यार एरन ईगर यहाँ आके करने वाला है, लाइक वो सबको मार देगा। तो यार ये गार्ड्स जो उन्होंने ये सब देखा सुना, ये मानने को तैयार नहीं थे, उन्हें ये सब मजाक लगने लगा। तब भी ये सब
जो आए थे बताने के लिए ये सब कोशिश करने लगे। एनी जो दुनिया में हो रहा है उसकी केयर नहीं करती है, बस अपने पिता के पास वापस जाना चाहती है, जिसके लिए अगर वापस खून खराबा करना पड़ा तो करेगी जो उसने पहले किया। वेल, मार्ली में जितना मारोगे उतना आपका तारीफ किया जाएगा, तो ऐसा है मार्ली में। एनी हिच को ये सब बता रही थी। वेल, 4 साल तक एनी हिच और आर्मी जो वो सब बोल रहे थे वो सुन रही थी, तो यार इतना तो बनता है ना, उसकी बात भी उन्हें सुननी होगी। यप, जो मैंने बोला आपने जो सही सुना है दोस्तों, ठीक है। देखो, क्रिस्टल के अंदर वो थी, पर यार फिर भी वो कैसे, तो जो बाहर के लोग बोल रहे थे वो सब वो समझ रही थी, मतलब कुछ हद तक, सब कुछ नहीं, ठीक है। जानती थी आर्मीन उससे हर रोज मिलने आता था, और जो आर्मीन और हिच बोल रहे थे वो कुछ हद तक समझ पा रही थी। तो ये सब सुन के हिच भी हैरान हुई। एनी और हिच दोनों कहीं तो जा रहे थे, तो जाते हुए एनी ने भी देखा कोलोसल टाइटंस की ह्यूज आर्मी जो एरेन चला रहा है। वेल, एरेन जो भी हो जाए रुकेगा नहीं साला। इसे कुछ आता है तो यार जरूर कमेंट करना। तो अब उसका मिशन जो है सभी पैराडाइज आइलैंड के बाहर के लोग हैं उन्हें वो खत्म कर देगा। तब तक वो नहीं रुकेगा जब तक सभी नहीं खत्म होते, पैराडाइज आइलैंड के बाहर के सारे लोग। तो अब इंटरेस्टिंग बात भी दोस्तों रिवील करता हूँ जो इस एपिसोड में बताया गया है। जो किंग फिश ने बोला था कि उसने शपथ ली थी जो आने वाला फाउंडिंग टाइटन का इनहेरिटर होगा, जो बनेगा जो भी हो, लड़ाई में आगे फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज नहीं कर पाएगा। जो यार सबको सच लगने लगा था, असल में दोस्तों ये सब झूठ था ताकि पैराडाइज आइलैंड के अंदर के लोगों को सेफ रख पाए। तो जिके ने एरेन को बोला मैंने शपथ हटा दी है, तो कैसे यार, कैसे उसने ये सब किया था ये किसी को पता नहीं। तो जो जाके अब बताया गया है, कभी वो शपथ ही नहीं दोस्तों, इसीलिए जिक को लगा वो शपथ को बदल पाया। दोस्तों हाँ, पर ये बात तो सच है कि यामिर बस जिसके अंदर फाउंडिंग टाइटन की पावर थी, वो बस जिसके पास रॉयल ब्लड है उसी को ही फाउंडिंग टाइटन की पावर देखी, उसकी ही हर हुक्म को मानेगी। ये सब तो सच था, पर एरेन ने किसी तो करके यामिर के अंदर जो डर था उसे वो बाहर ला पाया, और फिर उसे फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली। और अब क्या हो रहा है हम सब ने ये देखा ही है, ठीक है। तो गैबी और काया उन्होंने खुद को गुड बाय बोल दिया। जो यार गैबी जा रही थी फैल्को को बचाने के लिए। वेल, यहाँ आर्मिन और मिकासा परेशान थे, क्या करे। मिकासा ने पूछा तू आर्मिन सच में ये करेगा, जाके कोनी को रोकेगा जो फैल्को को उसकी माँ को खिलाने वाला है। वेल, आर्मिन ने हाँ बोला, वही एक ऑप्शन था। तो मिकासा ने पूछा मैं क्या करूँ। तो यार तो अब आर्मिन के अंदर का गुस्सा फाइनली बाहर आया। जो मुंह में आए वो बोला ऐसा होगा वैसा होगा, ये हो रहा है वे हो रहा है, ठीक है। इन दी एंड उसे नहीं, एरविन मतलब कमांडर एरविन को वापस लाना चाहिए था। यार आर्मिन के पास भी एबिलिटी है, एरविन ने यही सोच के तो यार उसे वापस लाने को बोला होगा ना लेवी को। जो यार आर्मिन सिचुएशन को भाप के सही सॉल्यूशन निकल सकता है, बस अभी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ उसके दिमाग में है, इसीलिए अभी वो ठीक से सोच नहीं पा रहा। तो दूसरी तरफ यहाँ पिक और कमांडर मैगेट मिले हांजी से, और ये सही गेस किया। ये देखो लेवी, तो यार लेवी अभी बहुत बुरी हालत में है, जो हिलने की हालत में नहीं है। तो हांजी यहाँ क्यों आई होगी, देखो लगता तो है कि शायद उनके साथ वो हाथ मिलाने आई होगी, क्योंकि यार जो उनकी कंडीशन है उसमें हांजी और लेवी कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए। पॉसिबली दोस्तों यही होगा जो हांजी का प्लान होगा, ठीक है। उनके साथ हाथ मिला के कुछ तो करना, एरन को रोकना। तो दोस्तों इस पे मैं आपके थॉट्स भी जानना चाहूँगा, तो यार डेफिनेटली कमेंट करना। तो यार आगे लेवी का भी आप बहुत बड़ा रोल होगा, फाइनली उसकी एंट्री हुई है। तो इसलिए यार श्योर है ना कि आप सब्सक्राइब हो, वीडियो भी पसंद आया हो तो यार अपने अंदर के फाउंडिंग टाइटन को बाहर लाओ और उसकी पावर को यूज़ करो, और कर दो लाइक और सब्सक्राइब, फोड़ दो उस टाइम सब्सक्राइब बटन को। और हाँ, मत भूलना कि आपको शेयर भी करना है वीडियो को। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। चलो गुड बाय।